मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा भाई और मेरी दादी रहती है। मेरे फ़ादर प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं और मेरी मदर एक हाउसकीपर है और वो मैथ्स की ट्यूशन क्लासेस लेती है। सर, मैं 9th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने जेईई की सीरियस प्रिपरेशन क्लास 11th में आके शुरू करी थी। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले और पूरे जेईई की जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ना सिर्फ सिलेबस के बारे में पर हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारे लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में। जब क्लासेस चल रही थी तो दिन में सुबह क्लासेस होती थी, तो 8 से 2 स्कूल या क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं घर आके सेल्फ स्टडी करता था 4-5 घंटे। मैं खाना खाने के साथ ब्रेक लेता था और रात में अपने पेरेंट्स के साथ या तो वॉक पे चले जाता था या फिर उनके पास बैठ जाता था ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने मेरे को मेरी प्रिपरेशन में बहुत अच्छा बूस्ट दिया। मेरे को बहुत सारे टेस्ट्स और प्रैक्टिस की बुक्स से एक्सपोजर मिलने से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है और मुझे यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, जैसे डाउट काउंटर्स जिन पे मेरे डाउट्स सारे सॉल्व हो गए। एक प्रैक्टिस जो होती है वो हमारे कॉन्सेप्ट चेक करती है, लेकिन जो टेस्ट होता है उसमें हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा एग्ज़ाम टेम्परामेंट, हमारे खुद को कंट्रोल करने की स्किल्स सब चेक होती है। तो बार बार मॉक एग्ज़ाम्स देने से मेरा एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत इम्प्रूव हुआ। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं पेपर निकाल सकता हूँ आराम से और मेरी सिली मिस्टेक्स होना भी बहुत कम हो गया। प्रिपरेशन में से मार्क्स और रैंक को निकालना आसान नहीं है। मतलब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं और ऐसे थॉट्स माइंड में बहुत बार आते ही है। लेकिन जब ये थॉट्स मेरे को आते थे तो मैं अपने टीचर्स को बताता था, अपने पेरेंट्स को बताता था और वो मुझे गाइड करते थे कि ये किसी इंटरनल एग्ज़ाम में रैंक या मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। अल्टीमेटली बस जेईई में जो मार्क्स आए, जो रैंक आई वो मैटर करेगी और अभी मार्क्स और रैंक के बारे में सोचने से मेरी प्रिपरेशन ख़राब होगी। मेरी लास्ट में जब रिवीजन चल रहा था तो फिर मैं सुबह सेंटर आ जाता था अपने और यहाँ पे बैठ के सेल्फ स्टडी करता था। मैं सब्जेक्ट वाइज 3 to 4 आवर्स डिवाइड कर रखे थे और मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देता था। जो सब्जेक्ट का टाइम होता था उसमें मैं टॉपिक वाइज भी और फुल सिलेबस के भी टेस्ट या असाइनमेंट्स लिखता रहता था ताकि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे और जहाँ डाउट्स आते थे उन्हें इमीडिएटली सॉल्व कर लेता था। मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत बार काउंसलिंग करी है। वो मुझे समझाते थे कि किसी भी एग्ज़ाम में या किसी मॉक में अगर अच्छा स्कोर नहीं आया तो फिर वो वर्ल्ड का एंड नहीं है। वो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते थे कि इस रास्ते में अब मैं शुरू कर चुका हूँ तो फिर इसे ख़त्म करना है। मैं जब 1.5 साल लगा चुका हूँ तो अब 6 महीने और गुजारने हैं, 3 महीने और गुजारने हैं और लास्ट तक मुझे ऐसे ही समझाते रहे। कॉन्फिडेंस मेरा पूरी जर्नी में बहुत बार कम हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने बार बार मुझसे बात करके मुझे समझा के मुझे पाथ पे रखा। और जो मेरे जूनियर्स हैं, जो और एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन्हें यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये जेईई क्रैक करने का सपना देख लिया है तो बस अब इस सपने को बीच रास्ते में छोड़ना नहीं है। जितने भी मेहनत कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, 2 साल इस पे लगा दे और एंड रिज़ल्ट जो होगा आप वो सोच भी नहीं सकते। आप मेरी जगह पे ही बैठे हुए होंगे। थैंक यू।